अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल 7, जो कि इस चैप्टर का ये लास्ट न्यूमेरिकल है बेटा। तो इसकी स्टेटमेंट में कहता है अ 220 वोल्ट सर्किट इज यूज्ड टू पावर टू 120 वाट एंड 80 वाट लाइट बल्ब्स, विच बल्ब हैज अ ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड विच वन हैज अ हायर करंट। तो इसके कहने का मतलब ये है बेटा कि हम 220 वोल्ट सर्किट यूज करके दो बल्ब्स को पावर दे रहे हैं। एक बल्ब है हमारे पास 120 वाट का और दूसरा बल्ब है 80 वाट का। कहता है कि इन दोनों बल्ब में से किस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और किस बल्ब का करंट ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा। तो डेटा पे चलते हैं बेटा। डेटा में P1 हमने लिख दिया है पावर 1 के लिए बेटा, जो कि हम दे रहे हैं 120 वाट वाले बल्ब को। ठीक है। और दूसरा पावर हम दे रहे हैं 80 वाट वाले बल्ब को। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो टोटल वोल्ट है बेटा, वो है 220 वोल्ट। ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है दोनों बल्ब के लिए पहले रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस बल्ब में ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और उसके बाद दोनों बल्ब के लिए हम करंट फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि किस बल्ब में करंट ज़्यादा है। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ मैंने लिख दिया है बेटा I1 इन फर्स्ट बल्ब, मतलब फर्स्ट बल्ब हम बोल रहे हैं 120 वाट वाले बल्ब को। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट बल्ब के लिए हम पहले करंट फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकंड बल्ब के लिए मतलब 80 वाट वाले बल्ब के लिए फिर करंट फाइंड करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद रेजिस्टेंस 120 बल्ब के लिए और रेजिस्टेंस 80 वाट बल्ब के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा। तो सॉल्यूशन में चलते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, नाउ वो यूज फार्मूला। अब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बेटा, देखिए हमारे पास जो फार्मूला दिया हुआ है वो है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा कि हमें पावर फाइंड करना है। यहाँ जो हमारे पास पावर का फार्मूला है वो है आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है। हमें ये दोनों ही टर्म फाइंड करने हैं। तो हमें जस्ट वोल्टेज दी हुई है बेटा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को रीअरेंज करके इसमें हम जो है ना वोल्टेज वाले टर्म के बेसिस पे इसको बनाएंगे। ठीक है। इस फार्मूले को हम अभी कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। तो आगे चलते हैं बेटा, इसको रीअरेंज करते हैं। हमें पता है कि ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम यहाँ करंट को सब्जेक्ट बना दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, इस करंट वाले वैल्यू को पुट करेंगे इस वाले फार्मूले में। ठीक है बेटा। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास देखें कि I की जगह हमने ये V अपन R रख दिया और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है। और उसके बाद R हमारा सेम रहा। अब क्या करेंगे बेटा कि ये जो स्क्वायर है ये R के ऊपर भी चला जाएगा और V के ऊपर भी चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो ये एक आर में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाय R। ठीक है। तो हमारे पास ये पावर का फार्मूला आ गया। ठीक है, जो हम आगे यूज करेंगे। ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं बेटा। अभी अब हम फर्स्ट बल्ब के लिए रेजिस्टेंस पहले फाइंड करते हैं। ठीक है। जब हम 120 वाट वाले बल्ब को पावर दे रहे हैं तो उसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है बेटा। तो रेजिस्टेंस को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय पी। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा। जैसा कि हमें पता है कि वोल्टेज हमारे पास था 220 और पावर फॉर बल्ब 1 के लिए हमारे पास 120 वाट। अब 220 को अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 48,400 और 120 सेम रहा। अब इन दोनों को जब आपस में डिवाइड कर देंगे बेटा तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाता है 403.33 ओम। ठीक है बेटा। ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 120 वाट बल्ब के लिए। ठीक है। अब उसके बाद 80 वाट बल्ब के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं बेटा। तो सेम फार्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो यहाँ भी आर सब्जेक्ट बना देंगे, ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय पी। तो यहाँ भी वैल्यू पुट करते हैं बेटा। देखें तो ये वोल्टेज हमारा सेम रहा बेटा। ठीक है। और पावर सेकंड बल्ब के लिए हमारे पास 80 वाट। तो 220 का स्क्वायर कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 48,400 डिवाइड बाय 80। ठीक है। जब हम इसको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है बेटा 605 ओम। अगर यहाँ कंपेयर करें बेटा, देखें कि R1 के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 403 और R2 के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 605। तो इसका मतलब ये हुआ कि R2 का जो रेजिस्टेंस है वो R1 से ज्यादा है। सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि जो 80 वाट वाला बल्ब है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू 120
120 वाट बल्ब के कंपेयर में। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा कि इट मीन्स कि 80 बल्ब वाट हैज द हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी हम करंट फाइंड करते हैं बेटा। देखें, तो नाउ फाइंड द करंट इन 120 वाट बल्ब। वी यूज द फार्मूला, तो P इज इक्वल टू वी आई। ये फार्मूला भी हमें जो है ना वो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमें करंट फाइंड करना है बेटा, तो करंट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा P1 इज इक्वल टू वी। ठीक है, क्योंकि हम करंट 1 फाइंड कर रहे हैं, मतलब 120 वाट बल्ब के लिए। ठीक है बेटा, तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। पावर 1 है हमारे पास बेटा 120 वाट, और वोल्टेज जो है वो है 220 वोल्ट। जब हम 120 को 220 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास करंट आता है बेटा 0.505 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास 120 वाट बल्ब के लिए करंट आ गया बेटा। ठीक है, अब उसके बाद 80 वाट बल्ब के लिए हम करंट फाइंड करते हैं बेटा, तो यहाँ भी फार्मूला हम सेम यूज करेंगे। P इज इक्वल टू वी आई, आई को सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय V। तो इस फार्मूले में भी हम वैल्यू पुट करते हैं। पावर है हमारे पास 80 वाट, और वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट। ठीक है बेटा, और जब 80 को 220 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है बेटा 0.36 एम्पियर। तो ये हमारे पास 80 वाट के लिए करंट आ गया बेटा। ठीक है, अगर दोनों करंट को कंपेयर कर लें बेटा, तो देखें कि I1 जो है वो है 0.505, और I2 जो है वो है 0.36। तो अगर देखा जाए बेटा तो I1 जो है वो I2 से ग्रेटर है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये कह सकते हैं सिंपली कि जो करंट है वो 120 वाट बल्ब में ज्यादा है एज कम्पेयर टू 80 वाट बल्ब के। इसको इस स्टेटमेंट के थ्रू इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, तो इट मीन्स 120 वाट बल्ब कैरीज द ग्रेटर करंट। तो हमें ये पता चल गया बेटा कि जो रेजिस्टेंस है वो 80 वाट बल्ब में ज्यादा है, और करंट जो है वो 120 वाट बल्ब में ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आप लोगों को बेटा ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।